गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आरवी व्लॉग्स। दिन की शुरुआत हो चुकी है, सब लोग नहा धो के रेडी हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो आज ब्रेकफास्ट मेन्यू में है मम्मा स्पेशल इडली। तो वो वेज इडलीज़ बनाती हैं, बहुत ही अमेजिंग बनाती हैं। तो आज हम वो खाने जा रहे हैं, वो है मेन्यू में। जैसे शेफ़ स्पेशल होता है वैसे ही मम्मा स्पेशल इडली है ये। तो उसमें फ्रेंच बीन्स और प्याज और जितनी भी सब्ज़ी आप सोच सकते हैं, शिमला मिर्च, मेनली ये डाला है मम्मा ने। बट वैसे आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहें वो डाल के वेज इडलीज़ बना सकते हैं और इट्स टेस्ट्स अमेजिंग। और वो सूजी की इडली बनाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। और उसको बनाने के बाद वो उसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, तो वो मैंने लगाया है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे लग रही है वो इडली। सो गाइस, ये हैं वेज इडली जिनकी मैं बात कर रही थी। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करती हैं। तो अगर आप देखें, इसमें शिमला मिर्च, प्याज, पीनट्स और कड़ी पत्ता वगैरह का छौंक सब लगा है। और इसको प्लेट में सर्व करते हैं और शुक्ला जी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट टेबल पे अलॉन्ग विथ इडलीज एंड शुक्ला जी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं भी आ गया हूँ शावर लेके। और कल आपको पता ही होगा हम लोग देर से आए थे, तो उसके बाद हम लोग देर तक सो के उठे थे, मैं और आरू। बाकी सब लोग तो उठ गए थे। तो अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। थोड़ा लेट हो गया है बट जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट में आपको दिखाई दिया होगा रैना ने कि क्या है। एक चीज़ उसने नहीं दिखाई होगी, वो है मेरी ठंडी ठंडी कॉफ़ी। तो नाश्ता लग गया है गाइस, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस ब्रेकफास्ट पे आ गए हैं और रैना शुक्ला को भी साथ में ही खिला रहा हूँ मैं, क्योंकि रैना शुक्ला के शिफ्ट में थोड़े थोड़े चलते रहते हैं आजकल। ब्रेकफास्ट, लंच, मील्स सारे। बहुत ही बढ़िया बनी है इडली, बहुत बढ़िया बनी है इडली गाइस। मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे शेफ स्पेशल होता है रेस्टोरेंट में, तो ये और मम्मा इसके साथ देखिए स्पेशल। चटनी भी लगा के खा रहे हैं हम। ये चटनी बनाई मम्मी ने, पीनट वाली। वो बने बनी है, तो मज़ेदार। बेटू और इतनी गर्मी हो गई है कि मैं तो कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ यार, वो भी ठंडी। और कोल्ड कॉफ़ी। और वो भी रैना शुक्ला मेरे लिए बना ही देती हैं। ये लोग तो यूजुअली हम लोग पूरी चाय प्रेफर फैमिली करते चाय हैं। पीते हैं गाइस, एज नॉर्मल इंडियन फैमिली। सुबह सुबह चाय से ही होती है, तो हम लोग मोस्टली चाय पीते हैं। मम्मा पापा करेले के जूस पीते हैं, मेथी पानी पीते हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपको अपनी अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे शुगर कंट्रोल करने के लिए वो लोग मेथी पानी पीते हैं, करेले का जूस पीते हैं। तो आपको जिस भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, जिससे रिलेटेड थोड़े भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं ये आपके शरीर में हाई है या इसको कंट्रोल करना बनता है, तो उसके रिलेटेड चीज़ें और नेचुरल चीज़ें करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना नेचुरल करेंगे उतना आपके मतलब हार्मफुल केमिकल्स नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल सारी चीज़ों में तो मिलावट है। आप क्या बचाएंगे, क्या कर रहे हैं, सच भी मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं वो सही है नहीं सही है वो भी आपको नहीं पता। तो इसलिए जितना हो सके वो नेचुरल चीज़ें करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके। जैसे मेरी बॉडी नेचुरली बोलती है अनहेल्दी खाने को, तो मैं अनहेल्दी खाता हूँ तो आप नेचुरली रखिए सब चीज़। सो गाइज, मैं अब आरू के पास जाती हूँ और हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद आपसे कुछ देर बाद मिलते हैं। यस। तो मीनवाइल ब्रेकफास्ट हो गया है और रैना आरू को सुला रही है गाइस। मम्मी यहाँ बना रही हैं जोरदार एकदम कद्दू की सब्जी। ये देखिए गाइस, बढ़िया प्याज फ्राई हो रहे हैं और ये चिटचिटाती हुई तड़कती भड़कती आवाज़ इतनी सुंदर लगती है। और यहाँ पे रखे हैं कद्दू और ये बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। और इसके अलावा आज बनने वाली है चने की दाल, जो कि मेरी फेवरेट है गाइस। तो घर पे आके खाने पीने का तो रहता ही है मामला। और पापा गए हैं कार ठीक करवाने, बिकॉज़ हम लोग अभी जब ट्रिप पे गए थे तो शायद उसकी वजह से
या पापा भी गाड़ी पापा ने ठीक करवाने को दी थी, उसकी वजह से पता नहीं किस रीज़न से जो साइलेंसर है गाड़ी का वो कल देखा हम लोगों ने रात में आने के बाद कि काफ़ी आवाज़ कर रहा था। तो आज सुबह पापा ने जब उसको अच्छे से देखा पूरा नीचे एकदम झुक के, तो पता लगा कि साइलेंसर गया है टूट गाइस। तो साइलेंसर जो टूटा है पापा उसको बनवाने गए हैं, बिकॉज़ कल हम लोग को निकलना है कानपुर, तो उससे पहले गाड़ी ठीक होनी चाहिए, बिकॉज़ फिर ऐसे लंबे रूट पे थोड़ा रिस्की रहता है। आप फैमिली लेके निकल रहे हैं तो इसलिए तो पापा आज पूरा गाड़ी को ठीक कराने गए हैं। उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेके देखा जाएगा कि गाड़ी प्रॉपर है कि नहीं, सही से ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो मीनवाइल वो देखते हैं और आज एंजॉय करते हैं गाइस, संडे है तो थोड़ा चिल मारते हैं, थोड़ा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा यूट्यूब चलाते हैं, थोड़ा रील्स जो है स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं गाइस क्या करना है। मीनवाइल आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग यूजुअली क्या करते हैं वीकेंड्स पे, और क्या किस चीज़ में टाइम आपका जा रहा है मेनली। तो 2.5 से 3 घंटे बाद पापा घर आए हैं गाइस, और ये पता चला है कि कार का जो साइलेंसर था वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, इतना ज़्यादा उसमें डैमेज हुआ था। और ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, हम लोग इतनी लंबी जर्नी करके आ गए। यही देखिए गाइस होता है कि आपके साथ लक होता है जब, कि इतनी दूर हम लोग ड्राइव करके आ गए, गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब हम लोग वापस गुड़गांव से नोएडा से लखनऊ आ गए तब जाके ये इशू जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है और वो आवाज़ आना चालू हुई है, और आज पापा वो फिक्स करा के आए हैं। तो बेसिकली पूरा साइलेंसर पापा बता रहे हैं 2 टुकड़ों में हो गया था और लटक रहा था, वो गिरा नहीं किसी तरीके से फॉर्चुनेटली। तो पापा ने उसको फिर पूरा उसको दिखवाया और मैकेनिक ने पूरा उसको रिपेयर किया, लोहे की रॉड लगा के पूरा वेल्डिंग करी है, और कहीं और से भी आवाज़ें आ रही थी तो वो सब भी फिक्स करा के आए हैं। बिकॉज़ कल आपको पता ही है गाइस हम लोग को जाना है, तो उससे पहले ये कराना बहुत ज़रूरी था। तो फॉर्चुनेटली ये हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया कल रात में, और अब पापा पूरा टकाटक करवा के आए हैं इसको। तो अभी देखते हैं गाड़ी को जाके गाइस, और देखते हैं कि क्या अब कंडीशन है और अब सही हो गया है कि नहीं। एक बार टेस्ट ड्राइव करके भी देखेंगे गाइस। तो गाइस अब हो गया खाने का टाइम, और जो मैं आपको कद्दू की सब्ज़ी बनते दिखा रहा था ना, ये देखिए गाइस, ये सास और बहू दोनों इतनी चटोरी हैं कि 2 अमिया डाली हैं इसमें, और सब्जी बन के तैयार हुई है ऐसी। रोटियों में लग रहा है घी, और आज बनी है चने की दाल जो कि मेरी फेवरेट है। तो अब खाना खाते हैं गाइस, देख लो और स्वाद लेते हैं इस मज़ेदार खाने का। सो गाइस अभी हम लोग बस लंच कर चुके हैं अपना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। ये जा रहे थे गाड़ी वाड़ी चेक करने, क्योंकि पापा बनवा के आए हैं तो इनको देखना था एक बार सब कुछ सही से हुआ है कि नहीं। तो मैंने इनको बट रोक लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। तो अब थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, आरू के साथ खेलेंगे, उनको थोड़ी देर पैम्पर करेंगे, और शाम में मुझे अपनी साड़ी लेने जाना है वापस से गाड़ा भंडार। तो क्योंकि गाइज मैंने उसको फॉल पिको के लिए दिया था, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई कि हमने क्या शॉपिंग की थी। हम 2 साड़ी लेके आए थे तो हम दिखा नहीं पाए। मैं एक बार साड़ी आ जाती तो दिखाती भी हूँ। और ऑल्सो आपका मिनी व्लॉग पेंडिंग है जो मुझे कुछ कुछ चीज़ों का कंपैरिजन करके बनाना था, तो वो भी मैं करती हूँ। इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि मैं अभी बना नहीं पा रही हूँ, बट डेफिनेटली आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें। शाम का एज सच तो कुछ प्लान नहीं है, बट हाँ मे बी हम लोग पत्रकारपुरम जाएं। साड़ी पिक करने जाना है वो है, बट शायद हम लोग पत्रकारपुरम भी जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको दिखाते हैं कि पत्रकार में हम क्या करते हैं। गुड इवनिंग गाइस। तो शाम हो गई है, हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लिए थे, और अभी मैं जा रहा हूँ टेलर के पास, क्योंकि रैना ने कल कुछ स्टिचिंग के लिए दिया था। और आपको गाड़ी भी दिखाते हैं गाइस। तो गाइस ये देखिए, ये पूरा चेंज करवाया पापा ने आगे का
ये देखिए पूरा गाड़ी का आगे का चेंज करवाया है बिकॉज ये पूरा काफ़ी टूट गया था ये। और आज पूरी गाड़ी ठीक होके आ गई है। आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग में तो देखा ही होगा। और पीछे पूरा इसका जो साइलेंसर वगैरह टूटा हुआ था वो सब ठीक हो गया है। हम लोग के घर के पास का मंदिर है गाइस, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। ये बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है पूरा मंदिर। और पहले बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं यहाँ पे, आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, उधर दुर्गा जी की मूर्ति है। काफ़ी अच्छे से मंदिर बना दिया है ये वाला पूरा। और टेलर वाला भी ज़्यादा दूर नहीं है गाइस। और अपन लेके चल रहे हैं ये बॉल हाथ में, जो कि जीजू ने दी थी जब हम लोग नोएडा गए थे उनसे मिलने। तो मैं टेलर के यहाँ से आके फिर आपसे मिलता हूँ गाइस। सो गाइस, घर पे मिलने थोड़े गेस्ट्स आ गए थे हमको, इस वजह से हम जा ही नहीं पाए कहीं पे भी आज शाम में। अभी मम्मा पापा गए हैं मेरी साड़ी वगैरह लेने बाहर से, बिकॉज़ आरी सो रही है और हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। बिकॉज़ जब से हम यहाँ आए हैं उसका स्लीपिंग पैटर्न बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। और कल भी ऐसे वो 1 बजे तक जग रही थी, बहुत मुश्किल से सो पाई थी। इस वजह से हम लोग यहीं पे हैं घर में, मैं और वरदान, और आरवी का ध्यान रख रहे हैं। मैं डिनर वगैरह तब तक बना लेती हूँ जब तक मम्मा पापा आएंगे। तो बस यही अपडेट था गाइज़। फिर कभी पत्रकार जाएंगे। और गाइज़, इतनी अर्जेंसी में मैंने ब्लाउज़ बनवाई है अपनी और साड़ी बनवाई है, पता नहीं मैं पहन पाऊँगी नहीं, क्योंकि कल हमको कानपुर निकलना है और फंक्शन है वहाँ पे। बेसिकली हमारे घर में ही रिलेटिव्स हैं, उनके बेटी का कंछेदन है, तो बहुत कुछ है गाइस। इतनी हबड़ सबड़ में हम लोग सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे भी मतलब आसपास में लोग, आस पड़ोस के सब मिलना चाहते हैं। तो आज एक आंटी आई थी, खाना आंटी हमारी, तो हम उनसे मिले। अभी और भी लोग हैं जिन्होंने बोला है मिलने को, पर हम जा ही नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ हो ही रहेगा इस, तो यही सब चल रहा है। चलिए अब मैं डिनर बना लेती हूँ और फिर आपसे आराम से मिलती हूँ और डिनर दिखाती हूँ आपसे क्या बना रही हूँ। तो गाइस, जैसा आपको बताया होगा रैना ने, हम लोग कहीं जा तो पाए नहीं। हम लोग के नेबर मिलने आई थी, खाना आंटी और उनकी बेटी एरिका। तो उनके साथ ही थोड़ा बातचीत कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी दिन बाद बातें करी उनसे, बहुत अच्छा लगा मिलके। और उसके अलावा तो मैं यहाँ पे मैच देख रहा हूँ आर्सेनल और सिटी का, जो कि बिल्कुल टाइटल कॉन्टेंडर वाला मैच है। मैच एंजॉय करते ही गाइस टेलर का कॉल आ गया है, तो मेरे को जाना है। उसने थोड़ा सा जो भी वापस से उसको रिटेलरिंग करनी थी उसने कर दी है। और मैं जाके उसको लेके आता हूँ और फिर आके मैच देखता हूँ। तो गाइस मैं एंजॉय कर रहा था मैच, और मैच अभी भी चल रहा है मेरे आईपैड में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ है। जिस हिसाब से सिटी खेली है, मतलब बहुत ही बढ़िया। और रैना शुक्ला यहाँ पे आ गई हैं, वो आरू को फीड कर रही हैं। आरू का आपको हाथ दिख रहा होगा। तो वो भी हाय बोल रही हैं, वो भी हाय बोल रही हैं। और खाना यहाँ पे लग गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, भोजन थाल है जिसमें कि आज है तुरई की सब्ज़ी, चने की दाल और पराठे। और मुझे क्योंकि चने की दाल ठंडी अच्छी लगती है, तो ये दाल ठंडी ही है जो मैं खाने जा रहा हूँ पराठे के साथ। तो मैं खाना एंजॉय करता हूँ। मीनवाइल सिटी भी जीत गई है यहाँ पे, और बहुत ही तगड़ा खेला है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, आपने अगर प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट में साउथ अफ्रीका और फुटबॉल में आर्सेनल दोनों टक्कर की। मतलब अगर यहाँ से आर्सेनल लूज़ करती है टाइटल, जो कि वो कर सकती है 80%, तो वो उनका खुद का ही होगा किया धरा। उन्होंने आज अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उनको आज जिस इंटेंशन से आना चाहिए था, जीतना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। तो क्या कर सकते हैं गाइस। बहुत ही तगड़ा कमबैक किया है सिटी ने इस लीग में। तो वही देखते हैं गाइस। तो आज का ब्लॉग यहीं पे रैप अप करते हैं गाइस।
तब तक के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल which is RV Vlogs. Bye guys. राधे राधे.